दोस्तों सभी पक्षियों में से मोर एक ऐसा सुंदर पक्षी है जो अपनी सुंदरता की वजह से लोगों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों मोर के बारे में एक बात कही जाती है कि मोर कभी भी आपस में संबंध नहीं बनाते हैं और ना ही आज तक किसी भी मोर को आपस में संबंध बनाते हुए देखा गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मोर आपस में संबंध नहीं बनाते हैं तो इनकी प्रजाति आगे कैसे बढ़ती है। वहीं दोस्तों मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब आसमान में काली घटा छा जाती है तब अक्सर मोर को नाचते हुए देखा जाता है और जो भी इस खूबसूरत नज़ारे को देखता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरो से जड़ी शाही पोशाक पहन रखी हो। इसके अलावा इसके सर पर लगी एक शाही ताज जैसी कलगी इसे पक्षियों में बेहद अलग और खूबसूरत बनाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मोर से जुड़े बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप और इसके साथ लगे साउथ ईस्ट एशिया में मोर की दो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले मोर को नीला या भारतीय मोर कहते हैं, जबकि साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले मोर को हरा मोर या फिर ग्रीन पीकॉक के नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा मोर को और भी बहुत से कलर में देखा जा सकता है, जिसमें नीले और हरे के सिवाय मोर का रंग सफ़ेद, जामुनी और ग्रे कलर का भी हो सकता है। दोस्तों भारत सरकार ने मोर की अद्भुत सुंदरता के कारण 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था, जिसमें नीले मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में शामिल किया गया था। साथ ही दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी ग्रे पीकॉक है। और दोस्तों यह बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा मोर का पंख इसी पक्षी के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई भी मोर है या फिर आप कहीं किसी जंगल में किसी मोर को देखते हैं और अगर आप इसके जेंडर का पता लगाना चाहते हैं तो यह बेहद ही आसान है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नर मोर के सिर पर लगी कलगी आकार में काफ़ी बड़ी होती है, जबकि मादा मोर के सर पर लगी कलगी साइज में काफ़ी छोटी होती है और आप दूर से ही किसी भी मोर को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वह नर है या फिर मादा। दोस्तों मोर की सुंदरता को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्व इसके पंखों का होता है। हालांकि मोर के पंख काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पंख केवल नर मोर में ही पाए जाते हैं। मादा मोर में इस प्रकार के पंख देखने को नहीं मिलते और एक नर मोर की पूंछ पर लगे गुच्छे में तकरीबन 150 तक की संख्या तक पंख हो सकते हैं। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में यानी कि साल में वर्षा ऋतु के दौरान अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं, जिस दौरान नर मोर को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन गर्मियां आने से पहले पंख फिर से निकल आते हैं। और अगर मोर के खाने को लेकर बात की जाए तो मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो घास, पत्ते, चने, गेहूं से लेकर कीड़े मकोड़े और यहां तक कि सांप को भी खा सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो मोर किसानों का मित्र पक्षी है, क्योंकि खेतों में से यह कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकली, दीमक और सांपों को खा जाता है। लेकिन मोर की मनपसंद सब्जियां जैसे खेतों में लगी लाल मिर्च को देखकर उसे मोर खा भी जाता है, जिससे किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचता है, जिनका औसतन जीवन काल लगभग 10 से 25 वर्ष तक होता है। दोस्तों वैसे तो मोर आमतौर पर जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी यह भोजन की तलाश में इंसानी आबादी तक भी आ जाते हैं। और वहीं देखा जाए तो अपने रहने के लिए मोर दूसरे पक्षियों की तरह किसी भी प्रकार का घोंसला या फिर घर नहीं बनाते हैं। यह केवल जंगल में इधर उधर घूमते ही अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि मोर भी दूसरे पक्षियों की तरह ही अंडे देते हैं, जिसमें मादा मोर साल में 2 बार अंडे देती है, जिसमें एक बार में अंडों की संख्या 4 से 8 हो सकती है, जिसमें से नन्हे मोर के बच्चे निकलने के बाद इन्हें बड़ा होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से बेहद ही कम बच्चे बड़े हो पाते हैं, क्योंकि इससे पहले ही इन्हें कुत्ते या फिर अन्य जीवन अपना शिकार बनाकर खा जाते हैं। इसके अलावा जो मोर बड़े होते हैं वह चीते और तेंदुए जैसे शिकारियों के खतरे का आभास होते ही उड़कर पेड़ों पर छिप जाते हैं, क्योंकि मोर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है जिनकी पूंछ सहित लंबाई 5 फीट तक पहुंच सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोरनी आखिर प्रेग्नेंट कैसे होती है, क्योंकि कुछ अंधविश्वासी लोगों के अनुसार मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है, जबकि यह बात बिल्कुल अवैज्ञानिक और बेबुनियाद है। वास्तव में मोरनी प्राकृतिक सहवास द्वारा मोर के साथ मिलन के कारण गर्भवती होती है, क्योंकि मोर के प्रजनन की प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह अन्य जीवों में हो सकती है। अब दोस्तों अगर इतिहास में मोर के बारे में बात की जाए तो भारत के इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर हुआ करता था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सिक्के चलते थे, उनमें एक तरफ मोर की आकृति बनी हुई थी। इसके अलावा मुगल बादशाह शाहजहां जिस गद्दी पर बैठता था उसकी रचना भी मोर के जैसी ही थी। जो 2 मोरों के बीच में बादशाह की गद्दी हुआ करती थी उसके पीछे पंख फैलाए मोर की तरह आकृति बनी हुई थी और इस गद्दी को तख्त-ए-ताउस कहा जाता था। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताउस अरबी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसे मोर के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों मोर के बारे में अगर एक पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की जाए तो मोर भारत के साथ साथ श्रीलंका और म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है और मोर भारत के
के कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। मोर बड़े आकार के पक्षी है जिनके शरीर की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। एक नर मोर का वजन 4 से 6 किलो तक हो सकता है और वहीं मादा मोर का वजन 4 किलो तक भारी हो सकता है। नर की पूंछ पर रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं, जिनको यह बसंत ऋतु में अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं, और इनके सर पर लगी कलगी को मुकुट कहा जाता है, जिनकी दौड़ने की औसत गति तकरीबन 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दोस्तों, आपने बसंत ऋतु के दौरान मोर को कभी न कभी नाचते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि मोर तभी नाचता है जब उसे मादा मोर को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, वरना आप एक बंदर की तरह मोर को कभी भी अपनी मर्जी से नहीं नचा सकते। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैसे तो मोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज और कठोर होती है, लेकिन यह हमेशा एक जैसी आवाज़ नहीं निकालते, क्योंकि यह अलग अलग तरह की कई सारी आवाज़ें निकाल सकते हैं।